बोला 1 रुपया नहीं चाहिए, और ये जो है नॉन निगोशिएबल है। डर लगता है कि पूरी तरीके से अगर खुशी महसूस कर लूँ तो क्या पता जो है सब छिन जाएगा। 1,500 ऑडिशन दिए होंगे मैंने लाइफ में, उनमें से शायद 1200 नहीं मिले। लड़के ज़्यादा गॉसिप करते हैं, लड़के ज़्यादा चुगली करते हैं, और लड़कों का गॉसिप बहुत ही बकवास भी होता है। हेलो, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्पॉटलाइट। आज मेरे साथ हैं द रियल सुपर हीरो, द सुपर बॉय ऑफ मालेगांव, who dared to dream and dared to make it a reality, and joining him are some super boys from the Indian film industry. Welcome all of you and thank you for joining me today. Thank you so much. थैंक यू सो मच। The Super Boys of Malegaon, such a beautiful movie. इतनी प्यारी कहानी है, इतनी inspiring कहानी है. The way it has been written, the dialogues and the performances, everything is bang on. So first of all, congratulations to all of you. थैंक यू। थैंक यू। नासिर जी, आप मुझे ये बताइए कि आप हमेशा से एम्बिशियस रहे थे, ये हमें पिक्चर देख के समझ में आता ही है, और आपने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और अपने सपनों को वो उड़ान दी, दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। लेकिन अब जब ये आपने कहा था फिल्म में कि मुकम्मल बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक वो हो ही गया है, बिकॉज अब एक्सेल एंटरटेनमेंट का नाम जुड़ गया है। रीमा कागती, जोया अख्तर, वरुण ग्रोवर और इतने बढ़िया बेस्ट कलाकार जो हमारे इंडस्ट्री में हैं। तो ये सब जब हो रहा था तब क्या फीलिंग चल रही थी दिमाग में आपके? देखो, मैं शुरू से बोला, ये हर बार बोला ये चीज़ का कि मुझको ये सब जो है ना सपने जैसा लग रहा है मुझको। यानी कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा, या मैं गाँव के लिए फिल्म बनाया तो मेरा इरादा सिर्फ ऐसा था कि मतलब गाँव वाले देखे और वहाँ पे लोग मुझको पहचाने कि यार नासिर ने ये फिल्म बनाई। लेकिन अब इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे ये फिल्म जा रही है और लोगों ने पसंद किया। फेस्टिवल में कनाडा में 2000 लोग आए थे देखने के लिए और स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो इतने छोटे गांव से आया और इतने छोटे से शहर से आके इतने बड़े पूरे दुनिया में ये मशहूर हो गया, तो बड़ी खुशी हो रही मुझको। ये सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव जो बनी मेरी लाइफ के ऊपर, और इसमें शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा जोया जी का, रीमा जी का, वरुण जी का, आदर्श जी का, सुशांत सर का। तो मुझको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि अच्छे लोग मिले मुझको। ज़्यादातर मैं सुनने में आता था कि इंडस्ट्री में जो अच्छे लोग मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है, तो ये प्रोडक्शन एक्सेल का मिला, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी मुझको। मतलब फिर इंसाफ करे सब ने मिल के मेरे साथ। तो कहाँ से कहाँ अब मैं मालेगांव के मेरे दोस्तों को हीरो बनाया और एक्सेल एंटरटेनमेंट में मुझको दुनिया का हीरो बना दिया। So beautiful. Yeah, Varun, I wanted to know from you, there is this very beautiful sequence in the film with Shashank's character, rather Vineet's character, sorry, जो राइटर है, और बार बार फिल्म में उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है कि अरे यार मैं राइटर हूँ, कोई तो मुझे सीरियसली ले लो। आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि वो फ्रस्ट्रेशंस रियल हैं एक तो, दूसरी बात जब आपने शुरुआत की थी तब क्या चैलेंजेस आते थे आपको एज अ राइटर, और नाउ दैट यू हैव बिकम अ नेम एंड फेस टू रेकन विद, हाउ हैज़ दैट चेंज्ड और इज इट? तो पहली बात तो हाँ, वो सारे फ्रस्ट्रेशन जो विनीत ने फिल्म में दर्शाए हैं एज फरोग, वो काफ़ी रियल हैं, वो काफ़ी सच हैं। वो हमको बहुत बार झेलना पड़ा है, बहुत बार झेलना पड़ता है कि आप जाएं किसी से मिलने, वो बुलाता है, लेकिन क्योंकि आप राइटर हैं तो वो बोलते हैं कि आप बैठिए थोड़ी देर, अभी आएंगे, फिर वो इंतज़ार कराते रहते हैं, बहुत टालते हैं। ये शुरुआती दिनों में बहुत हुआ मेरे साथ। तो दैट फीलिंग दैट यू आर lesser than others because you are a writer, ये फीलिंग बहुत दी जाती है। तो शुरुआती दिनों में बहुत था। फिल्में और बहुत तरह के जो डिबेट हैं, जो खास करके हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिबेट होता है कि फिल्म का असली हीरो कौन है, एक्टर है कि डायरेक्टर है कि राइटर है। जो राइटर तो ऐसे गिनते नहीं है, लेकिन मतलब हम चाहते थे फिल्म में वो सामने आए कि राइटर का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो ऐतिहासिक तौर पर देखा गया है, लेकिन देखने के बाद उसको मान लिया गया कि ये
इस बार हो गया ऐसा कि राइटर की वजह से फिल्म चल गई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो एक है ना, वो मान लिया जाता है कि एक्सीडेंटली ये है कि बीच में एक दौर आया जहाँ सलीम जावेद थे और वो कमाल दौर था, उसके अलावा राइटर्स का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ऐसा एक। तो अब चीज़ें आई फील नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन द सेंस दैट राइटर्स आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स thanks to the advocacy work being done by SWA, Screenwriters Association, thanks to a lot of writers being very vocal. We are fighting, even as lyrics writers, we were fighting for our credits. We did a campaign called Credit De Do Yaar, and after that, you know, many people started giving us more credit as lyrics writers. I think a similar campaign for screenwriters needs to be there, where we all come together and, you know, do some kind of like a proper campaign to say कि भाई हमको ठीक हमारे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होने चाहिए, हमारी फीस अच्छी होनी चाहिए, बाद में फिल्म आए तो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। थिंग्स आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बट इट विल टेक अ वाइल टू रीच नॉट इवन यूटोपिया। आई डोंट हैव एनी दिस ये कि भाई हर फिल्म में पोस्टर पे राइटर का नाम होगा, शायद नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो इज्जत जो कम से अपनी कम्युनिटी में तो इज्जत मिले, सड़क पे बाद में मिलेगी, यहाँ तो मिले, घर में तो मिले। ब्यूटीफुली सेड। राइटर जो है वो स्पर्म और ओवम दोनों जब मिला देते हैं तो जो बनता है वो राइटर होता है, उसी से कुछ पैदा होगा। बाकी आप यूट्रस भी रखो, ठीक, डॉक्टर भी रखो, नर्सिंग होम भी खोल लो, मैटरनिटी नर्सिंग होम, बच्चे के लिए खिलौना भी ले आओ, दूध भी ले आओ, बॉटल भी ले आओ, पैदा कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो So well put. जब वो स्पर्म और ओवम को ना ईश्वर हमारे शरीर में कहाँ रखा है, काट के देखोगे तो कुछ मिलता नहीं है, तो बॉडी में ही है, इनविजिबल है। तो वैसे ही राइटर के जहन में जो ख्याल हैं वो इनविजिबल हैं, स्पर्म और ओवम के जैसे। तो जब उसको उस परिस्थिति में संभोग कराओगे तो पैदा होती है कहानी। तो जब उस कहानी की इज्जत करना सीखेंगे तो बढ़िया बढ़िया राजकुमार पैदा होंगे कहानियों के रूप में, फिर सारी चीजें काम आ जाएंगी। ये डॉक्टर भी हैं, आपको पता है जी। इसीलिए इसलिए वो एनालॉजी एकदम फिटिंग। डॉक्टर हो के ये संभोग शब्द बोल सकते हैं, किसी और शो में बोला होता जेल चले जाते। तो Okay. आप तीनों के जो कैरेक्टर्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, दोज आर ब्यूटीफुल एंड दे एलिवेट द एक्सपीरियंस टू अनदर लेवल। आई वॉज क्यूरियस टू नो कि जब ऑडिशन हो रहा था, एक तो पहले क्या आप लोग का ऑडिशन हुआ, बिकॉज वो लगता है कि वो रोल्स आपके लिए ही टेलर मेड थे, तो वॉज देयर एन ऑडिशन? या मेरा हुआ था। ओके, सबका हुआ था। ऑडिशन के बाद ही वो वहाँ पहुँचते हैं लोग जहाँ पे लगता है कि यही बने हैं इस रोल के लिए, और वो सच है, लेकिन वो ढूंढना पड़ता है, वो खोजना पड़ता है, और ऑफ कोर्स दे प्रिपेयर अ लॉट टू डू दैट। एक्चुअली मेरे लिए ये था कि थैंक्स टू रीमा एंड जोया, रितेश, फरहान एंड सभी लोग जो फिल्म से जुड़े हैं, जिन्होंने डिसीजन लिया कि ये फ़रूक करने का मुझे मौका मिले, कि ये सब लोग अपने 20s में, मैं इन सब से 8-10 साल बड़ा हूँ, तो इनके बीच में मैं फिट बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। बिकॉज कास्टिंग की एक चीज़ ये होती है कि जो ज़रूरत है कहानी की, किरदार के आप करीब हो या नहीं, बहुत मैटर करता है। अच्छी कास्टिंग फिल्म को बड़ा बनाती है, तो वो एक कहीं ना कहीं वो था। तो उसके लिए रीमा ने एंड नंदिनी, करण एक छोटा सा ऐसा कुछ रीडिंग की थी हम लोगों ने, 2 सीन, एंड बस उधर ही हो गया उसके बाद। ओके, नाइस। शशांक, आपका जो कैरेक्टर है शफीक, उसका एक पूरा एक सीक्वेंस है जहाँ पर वो प्रिपेयर कर रहा है जय के रोल के लिए। उसे दिल में पता है कि यार ये तो रोल मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ ऐसा सीन हो जाता है कि हाथ तो आया पर मुँह ना लगा वाला, है ना। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल 3 ऑफ यू कि ऐसा आपकी जर्नी में कभी ऐसा हुआ है कि रोल या एक मूवी जो बहुत ही दिलो जान से चाही थी कि यार ये मिल जाए, उसके लिए तैयारी भी पूरी थी, लेकिन वो नहीं हुआ? करीब 1,500 ऑडिशन दिए होंगे मैंने लाइफ में, उनमें से शायद 1200 नहीं मिले। तो अक्सर होता है तुम दिल जान डाल के कुछ पढ़ते हो, याद करते हो, किरदार बनने की कोशिश करते हो, फिर पहुंचते हो तो कामयाब नहीं होते हो। पर ये कला का हिस्सा है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अब इसका ये मतलब नहीं है तुम एक्टिंग करनी छोड़ दोगे।
इसका ये मतलब है तुम बेहतर होने की कोशिश करो, एक अपना हिस्सा बेहतर ढूंढो उसमें। तो ज़रूर होता है ऐसे, अक्सर होता है ऐसे, पर अगेन यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके आदर्श। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, पर अब उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो इंसान उसको फाइनली करता है और वो इतना सही से करता है कि फिर उसके बारे में बात करके वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा अगर मैं उसका नाम लूँ। लेकिन ऐसे कई बार होता है, सारे एक्टर्स के साथ होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ, सबके साथ ये होता है। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप और आपके प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होना ना सिर्फ आपके ऑडिशन पे डिपेंड करता है, पर कई सारी और चीज़ों पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया हो, पर वो इंसान ही किसी और को खोज रहे हो जो उस कैरेक्टर से मिलता जुलता हो, जिसकी शक्ल, अगर आपकी शक्ल नहीं मिलती है उससे, तो आप जितना भी अच्छा ऑडिशन कर लें आपका नहीं होगा उसमें। तो एक कैरेक्टर के लिए एक एक्टर का कास्ट होना ना सिर्फ ऑडिशन पे डिपेंड करता है, बट कई सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये आम बात है। विनीत, यू टेल मी, जब ऐसे होता है कि यू वांट समथिंग बट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, देन अपने आप को पॉजिटिव रखना वो कैसे करते हैं? कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं रखोगे तो कहानी खत्म। तो कैसे रखोगे तुम देख लो। तो मैं कभी अटल जी की कविता वो कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया, खुद से ही झूठ बोलता रहता था। तो कैसे भी करके आप वो बने रहिए। और कई चीज़ होती है ना होना, उसके रीज़न कई हैं। एक तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप जब कैरेक्टर में फिट नहीं होते तो उसकी वजह से भी कई बार आपकी कास्टिंग नहीं होती। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम हो, क्योंकि वो कुछ और देख रहे हैं, है ना। उन्हें बनाना है मटन, अब आप पनीर हो, चलेगा नहीं ना। तो अब आप बोल रहे हो कि हम खराब हैं, ये हो नहीं पाएगा। तो ऐसा कई बार होता है। बाकी हाँ, ये भी होता है कि दूसरे भी रीजंस होते हैं। जैसे कुछ फिल्में थी जहाँ मुझे ऑडिशन देना चाहता था, उसके लिए भी नहीं बुलाया। इवन और थोड़ा बढ़ा देता हूँ मीटर, मेरी ही फिल्म थी मुक्काबाज, मैंने लिखी थी, और मुझे ही ये हुआ, ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि ये नहीं करेगा कोई और कर ले। तो थैंक गॉड कि वो उस समय राइट्स मेरे पास थे। मैं बोला 1 रुपया नहीं चाहिए, और ये जो है नॉन निगोशिएबल है, ये मैं इसमें माचिस लगा दूंगा, मुझे चलेगा, दूंगा नहीं किसी को। तो ऐसा भी होता है। अभी भी एक कुछ है जो लिखा है ना, तो अब वहाँ भी मतलब करार ये वाला नहीं हो पा रहा है कि इतना करने के बाद भी करार ये वाला नहीं हो पा रहा है कि पेपर पे लिख के दे दिया जाए कि मैं ही करूँगा। लेकिन मैंने फिर ये बोला है कि भाई मैं नहीं करूँगा तो मैं ले भी लूँगा, फिर चाहे वापस से सब बेचना पड़े, चलेगा। तो आप अपनी बात सही तरीके से रखिए। लोग अच्छे हैं, लोग समझते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो आपको अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, आपका खेत तो आपको जोतना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी आप लो। आप लोग इतने सारे बॉयज़ साथ में काम कर रहे थे सेट पे। यूजुअली ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा औरतें साथ में मिल जाती हैं तो ये कहते हैं कि ये लोग तो गॉसिप करती हैं, चुगलियाँ करती होंगी, और शायद मनमुटाव भी हो जाते होंगे। आई वांट टू नो, जब इतने सारे बॉयज़ साथ में इकट्ठा होते हैं तब सेट पे क्या माहौल होता है? बॉयज़ भी वही करते हैं, लड़कियाँ करती हैं, बॉयज़ भी चुगलियाँ करते हैं, वो भी यही करते हैं। हमने भी अब लड़कियाँ भी थी बहुत सेट पे, ऐसा नहीं है बिल्कुल बॉयज़ का सेट नहीं था। ज़ोया अख्तर, रीमा कागती, मंजनी परुपाला, रिद्धिमा, रिद्धि, सो मेनी नेम्स आई कैन नेम फ्रॉम सेट। ऐसा नहीं था ऑल बॉयज़ सेट था। बॉयज़ भी उतना गॉसिप करते हैं। कभी कभी ऑल बॉयज़ सेट होता है तो बोरिंग भी हो जाता है। लड़के ज़्यादा गॉसिप करते हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। बिल्कुल। ये जो स्टीरियोटाइप है एकदम ही गलत है। लड़के ज़्यादा गॉसिप करते हैं, लड़के ज़्यादा चुगली करते हैं, और लड़कों का गॉसिप बहुत ही बकवास भी होता है, बोरिंग होता है। हाँ, सही बात होता है। नहीं काम का। सही बात। लड़के गॉसिप कर रहे हैं विराट कोहली के बारे में, है ना। लड़कियों का गॉसिप अगर होता भी है तो वो थोड़ा रेलेवेंट होता है, उसमें कुछ इमोशनल शेयरिंग होती है। लड़के गॉसिप कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनको पता ही नहीं कि एग्जिस्ट करते हैं, वो बड़ा अजीब गॉसिप है। तो बस मैं फर्क बता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग वो कर रहे थे, जनरल एक ब्रॉड पोल फर्क खोल है रहे हैं मेरे हिसाब से। Yeah, but that being said, no, बहुत सारी there's a lot of women on the set as well. All boys set बिल्कुल नहीं था, और जेंडर बायस बिल्कुल नहीं था जब हम काम कर रहे हैं।
ओके नासिर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब आप पिक्चर बनाते थे उस समय तो कितने पैसे लगते थे बैक इन द डे, और अगर आज पिक्चर बनाते हैं मालेगांव में तो कितना चेंज आया है बजट में? देखो, जब पहले फिल्म बनी थी, मेरे शोले से पहले फिल्म बनी थी, 10,000 में फिल्म बन जाती थी। और मैंने जो फिल्म बनाया तो 50,000 लग गए थे उसको। तो उसमें ही उतना चेंजिंग जब ही आ गया था। तो अब तो मतलब बजट अब बढ़ते जा रहा है, अब लाखों से करोड़ों तो होते जा रही है फिल्मों का, तो बड़ा तो है ही। राइट। हमने आपकी कहानी 2004 तक तो देखी है पिक्चर में, उसके बाद क्या हुआ? वो जो लाइन है ना निहारी का इंतज़ाम, तो वो किस तरह से होता है? नहीं, जो फिल्म मैंने तो गिनती की फिल्में बनाया, क्योंकि वो अपना शोले है, शान है, फिर मालेगांव का सुपरमैन है, तो मैंने लिमिटेड ही फिल्म बनाया। और उस वक्त तक कि मेरा वीडियो पार्लर था तो मेरे को उतना ही रिटर्न हुआ जितना था, मेरे को उतना रिटर्न नहीं हुआ जितना, क्योंकि वो थिएटर पे इतना ही नहीं, मेरा वीडियो पार्लर था इसलिए चल गई थी फिल्म वहाँ पर। तो फिर सेंसर के लिए भाग दौड़ करना पड़ा था, शान के लिए, तो फिर वो हौसला टूटते गया। तो थोड़ा मैं ब्रेक ले लिया था इसके अंदर, फिर जिम्मेदारी आ गई थी अपने शोरूम की, कपड़े की और होटल की, तो फिर मैं उसमें लग गया। ओके जी। तो ये जो ना निहारी वाली लाइन है, दैट इज सेड सो ब्यूटिफुली और वेरी प्लेनली, लेकिन इट हिट्स हार्ड बिकॉज आफ्टर ऑल ऑफ अस आर वर्किंग टू मेक एंड्स मीट। आई वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके बाद लगा कि अब ना निहारी का इंतज़ाम अपना ठीक ठाक है, इसके आगे? Anyone wants to? पहले उनका नाम ले लेते हैं, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने वो लाइन बोली है। बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, बहुत ही सीखा हूँ, जिस 4 पल उनके साथ बिताए हैं सेट पे, वो बहुत ही इजी कलाकार हैं। फिल्म ऐसा नहीं के बाद। लगता है, ऐसा दिन नहीं मेरे को लगता है आएगा, या मैं उस फीलिंग के काबिल नहीं हूँ जो मेरे को वो तसल्ली फील हो जाए, क्योंकि अब क्या, आई थिंक एक अर्जेंसी होती है, एक जो मेरे में है। आई फील लाइक अब क्या करें। तो अगर वो कंफर्ट, अगर मैं लाला बन के खुश हो गया कि अब मैंने कमा लिया है, अब मैंने खा लिया है, तो शायद अब मेरे को एक्टिंग करने का मज़ा नहीं है, क्योंकि फिर क्या बचा। मैं एक्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि खोज रहा हूँ कुछ, शायद अपने बारे में, शायद दुनिया के बारे में, शायद पता नहीं है क्या है, पर अगर तसल्ली पा ली मैंने उस खोज में, तो अगर मैं रुक गया फिर क्या खोज, फिर क्या ही, कहाँ आगे बढ़ूँगा, क्यों आगे बढ़ूँगा, सब फिर ठीक है, सब हो चुका है, सब स्वर्ग है, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। Would you like to name a project that kind of told you कि okay, now I have some thing to prove, people know me and I will now the journey will become a little easy for me? हाँ, मतलब डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी बेहतर तो हुई वाइट टाइगर के बाद। जब वाइट टाइगर रिलीज़ हुई उसके बाद डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हुई, ज़्यादा ऑडिशंस आने लगे, ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट्स पढ़ने का मौका मिला। लेकिन जैसे कि शशांक ने कहा, आई थिंक 2 किस्म के लोग होते हैं, और मैं भी उसी किस्म का हूँ कि वो ऑलमोस्ट लाइक आई रोमांटिसाइज सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट और टॉर्चर, जहाँ पे डर लगता है कि पूरी तरीके से अगर खुशी महसूस कर लूँ तो क्या पता जो है सब छिन जाएगा। तो अपने आप को एक कॉन्स्टेंटली एक जगह पे रखने की आदत हो गई है, और मज़ा भी आता है कि कुछ तो ऐसा डिस्कम्फर्ट हो या एक ये हो, अधूरापन लगे कॉन्स्टेंटली, और वो रखने की ज़रूरत नहीं होती, आधे टाइम तो लाइफ खुद ही दे देती है, और जब नहीं देती है तो फोर्सफुली भी रख लेते हैं अपने आप को। क्योंकि एटलीस्ट इन माई केस वो मेरे लिए बहुत मददगार रहा है। जब कभी भी मैंने आराम के बारे में सोचा तब मेरा नुकसान हुआ है, तो शायद मेरे लिए आराम नहीं हुआ। Vineet, what has been your experience? सी, सबसे पहले तो ये लाइन बड़ी खूबसूरत लिखी गई है, ये सिर्फ लाइन नहीं है, और ज्ञानेंद्र ने बहुत ही खूबसूरती से डिलीवर किया, जो टच करता है, इसलिए हम इस लाइन पे बात कर रहे हैं। नान निहारी का इंतज़ाम करना पड़ता है, ये एक फिलॉसफी है, ये मेटाफर है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट 1 प्लेट नान निहारी, इट्स अबाउट आपकी लाइफ में जो हर महीने या डे टू डे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका इंतज़ाम करना पड़ता है भाई। अब मैं उसको मुंबई में लाता हूँ इस सेंटेंस को, तो वो ऐसा है कि यहाँ टिकना और बने रहना इस शहर में कठिन है, तो आपके पास हर महीने बिल आते हैं, वो बिल यहाँ जो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, वो बिल उनका नान निहारी है। ओके, आपके परिवार की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जहाँ से आप आ रहे हो, वो जिम्मेदारियाँ, चाहे आपको अपने भाई को पढ़ाना हो या आपके घर में कोई बीमार हो, तो उसका जो इंतज़ाम करना है, वो इंतज़ाम नान निहारी है आपकी ज़िंदगी में।
तो मैं इस मामले में ऐसा सोचता हूँ कि नान निहारी के चक्कर में मुझे 1-2 साल दौड़ा लो यार, उसके बाद मुझे काम करने दो। ये ऐसी सी बात हो गई कि आपने मुझे केमिस्ट्री के लैब में डाल दिया और मुझे करना है टाइट्रेशन। मैं केमिकल लिए बैठा हूँ और मेरे पास न फ्लास्क है, न पीपेट है, न प्यूरेट है। मैं लोटा, गिलास, कटोरी और चम्मच लेके अब उसमें करूँगा तो मेरा रिजल्ट हमेशा उसमें एरर होगा। तो लेट मी फोकस ऑन माई क्राफ्ट, नॉट ऑन द बिल्स। अगर अच्छा काम मैं करना चाहता हूं तो मुझे इन चक्करों में मैं एक्चुअली नहीं उलझना चाहता, क्योंकि आप मुझे ना लोड कर दो सारी दौलत और संपत्ति से, फिर मैं ये हो जाएगा कि यार ये से बांट दो। मैं जो काम करना चाहता हूँ मुझे उसके लिए ये नहीं सोचना है कि मैं कहीं कुछ करना चाहता हूँ 10 लोगों के साथ, तो वो होगा कैसे। तो मैं चाहता हूँ कलाकारों को तो एक्स्ट्रा नान निहारी होनी चाहिए इनके पास, ताकि वो काम कर सकें। आप खामखा उन्हें दौड़ा रहे हो कि बिल नहीं हो पा रहा, घर नहीं हो पा रहा, ब्रेकअप हो जा रहा। आप समझ रहे हो, खामखा हमारी लाइफ में एक तो पहले गड्ढे बहुत हैं शहर में, ऊपर से ये वाले गड्ढे, कमर टूट जाती है। ऊपर से लोग गड्ढे। हाँ, ऊपर से लोग गड्ढे। Anyway. वरुण, इसमें एक और बहुत अच्छी लाइन है कि राइटर जो है वो बाप होता है। बाप होने के नाते ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फोकस्ड ऑन कि वायरल कैसे होगा, क्या होगा, एंड उस डेस्परेशन में अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग क्रिएटेड, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग सेड विच अदरवाइज आर नॉट नीडेड, और इतना सोचते नहीं है लोग, वायरल हो जाएगा चलो बना देते हैं। डू यू थिंक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी कमी है अभी, और वो और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, स्पेशली मे बी द यंग राइटर्स एंड क्रिएटर्स? पता नहीं, मैं इस तरह से ये जो मतलब मीडिया की ना एक वो है कि ट्रेंड, एक चीज़ को ट्रेंड बोल दिया जाता है, एक इंसिडेंट को या 2 इंसिडेंट से ट्रेंड नहीं होता है। ट्रेंड जो होता है वो थोड़ा उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए होती है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। So I don't know how to comment on, I know where you are going with that question, but that question deserves a much longer introspection, analysis and like time to answer. तो उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, और वो मेरे हिसाब से वो कोई ट्रेंड नहीं है कि कोई चीज़ वायरल, बहुत कुछ हुआ है वायरल, 1000 चीज़ें हुई हैं, और उनमें आप आपस में जोड़ नहीं पाएंगे कि ये इसलिए वायरल हुआ है, वो उसके लिए, और कुछ और किसी और की। वही अम्मा पे लोग डांस कर रहे हैं, वो एक चीज़ वायरल है, एक तरफ बिल्ली के वीडियोस वायरल हैं, एक तरफ जो भी आप बोल रही हैं वो वायरल है, और एक तरफ कुछ और वायरल है। वो सब में आपस में कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हम लोग उसको उठा के कि वो इसलिए वायरल हुआ, ऐसा नहीं है। वो बहुत गहरे उसमें, और इंटरनेट के जो इंटरनल क्या बोलते हैं मशीन, हाँ एल्गो है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अभी इंटरनेट को जाके पकड़ लो, है ना, जिसने इंटरनेट बनाया है वो जो भी था वो उसको जाके धरो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई एम लाइक आई कांट आंसर दैट बिकॉज या थैंक यू। ओके, ठीक है। वायरल ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आई वुड विश एंड मैनिफेस्ट ओवर हियर राइट नाउ कि सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एक मुकम्मल मूवी रहे जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you.